अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो मैंने फ्री जीके सीरीज़ से एक सीरीज़ स्टार्ट किया उन लोगों के लिए जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं या फिर जो एक्सपेंसिव एकेडमीज़ की फ़ीस को बेयर नहीं कर सकते। तो कोशिश करें इन वीडियोस को आप सुनें, और अगर आपका गवर्नमेंट जॉब करने का प्लान है, एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस या पीएमएस जीके में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं होपफुल हूँ कि ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होने वाली हैं। तो इन वीडियोस को सुने, बार बार रिपीट पे सुने, मेरी जो भी कमिंग वीडियोस हों उनको सुने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। कोशिश तो आप करेंगे कि ना करें ताकि कोई दूसरा कामयाब ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने दो वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। तो कुछ जीके पे, जीएसए पे बात हो जाए तो आपके पास एमसीक्यूज आता है बाइट्स पे। कंप्यूटर की टर्म्स हैं। डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है, डिजिटल डाटा, उस डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए आप जो है यूज़ करते हैं जो यूनिट डिजिटल डाटा के लिए, उस यूनिट को हम बाइट कहते हैं। ठीक है, तो डिजिटल डाटा जो है उसके स्टोर करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं बाइट। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है डिजिटल डाटा को सेव करने के लिए, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं बिट। तो 1 बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए। और ये 1 बिट जो है ये 2 डिजिट्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 0। कंप्यूटर की दुनिया में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो 1 और जो 0 है उस फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज एग्जामिनर आपसे 1 पेपर में पूछता है, वो आप ज़रा नोट कर लें। एक तो वो पूछता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ज़हन नशीन रखना चाहिए कि 1 बाइट जो होता है इसमें 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 निबल जो है, 1 निबल, इसके अंदर 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर 1 किलो बाइट्स है, केबी का मतलब है किलो बाइट्स। किलो जो होता है वो साइंसी दुनिया में किलो बराबर होता है 1000 के। तो 1 किलो बाइट्स का मतलब है 1000 बाइट्स। ठीक है, 1 किलो बाइट मतलब 1000 बाइट्स। वैसे हम अप्रोक्सीमेटली जो होती है इसकी वैल्यू वो होती है 1024 बाइट्स। लेकिन अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो वो बन जाता है 1000 बाइट्स। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि 1 केबी कितने बाइट्स के बराबर है, तो बोथ आंसर्स आर राइट। लेकिन अगर आप प्रिसाइजली बात करें, तो आपके पास ये जो वैल्यू है, दिस वन इज करेक्ट वैल्यू। इसी तरह 1 किलो बाइट के बाद आपसे पूछ लेता है 1 मेगा बाइट्स। आपने सुना होगा एमबी। ठीक है, एमबी में डाटा स्टोर होता है। तो मेगा, एम स्टैंड्स फॉर मेगा। तो मेगा जो होता है वो साइंसी दुनिया में मेगा कहते हैं 1 मिलियन को। मेगा 1 मिलियन के बराबर होता है। तो 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट्स। ठीक है, तो 1 मेगा बराबर है 1 मिलियन बाइट्स के। अगर मैं देखूं यहाँ पे ये जो 3 जीरोज हैं, ये 3 जीरो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 1 किलो को, क्योंकि जो 1 किलो भी है उसके अंदर भी कितने जीरो हैं, 3 जीरोज हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 1000 किलोबाइट्स। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1000 किलोबाइट्स के या 1 मिलियन बाइट्स के। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1000 किलोबाइट या 1024 किलोबाइट, प्रिसाइजली स्पीकिंग। तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद किलो के बाद मेगा के बाद एक और टर्म होती है, उसे हम कहते हैं गीगा, जिसे आप जीबी कहते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म है 1 जीबी, 1 गीगाबाइट। ठीक है ना, जीबी
जी गीगा, किलो 1000 के बराबर, मेगा 1 मिलियन के बराबर। तो ये जो आपके पास गीगा है इसमें 9 जीरो होंगे, 1000 में 3 जीरो, किलो में फिर 3 और भरा लें मेगा 6 जीरोस, और फिर 3 मज़ीद भरा लें तो आपके पास आ जाएगा गीगा। इसमें कितने ज़ीरो होंगे? 9 ज़ीरोज़ होंगे। तो हम 9 ज़ीरो को मैथ में आसानी से लिख सकते हैं, जितने ज़ीरोज़ हैं 10⁻9, 10 की पावर 9 जो है इट रिप्रेजेंट्स कि इसमें कितने ज़ीरोज़ छुपे हुए हैं, इसमें 9 ज़ीरो छुपे हुए हैं। तो 10⁻9 बाइट्स के बराबर होता है 1 गीगाबाइट या 1 GB 10⁻9 बाइट्स के बराबर होता है। अगर मैं इसे MB में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो देखें MB में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 6 ज़ीरोज़ होते हैं, ये 6 ज़ीरो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 ज़ीरोज़ यहाँ आ गए। अब जो 6 ज़ीरो है वो किस में बराबर हो जाएंगे? M में। तो आप कह सकते हैं कि 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB, ठीक है, 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1024 MB। प्रिसाइसली स्पीकिंग अगर मैं इसे लिखूँ, प्रिसाइसली राइटिंग करूँ तो 1024 आपके पास MB बराबर होते हैं 1 GB के। अब द लार्जेस्ट यूनिट इससे ऊपर जो आ गया है वो आपके पास है टेराबाइट। तो आपके पास 1 टेराबाइट जिसे TB कहते हैं, ऑब्वियसली किलो 3 ज़ीरोज़, ऊपर 6 ज़ीरो मेगा में, गीगा में 9 ज़ीरोज़, और टेराबाइट में कितने हो जाएंगे? 12 ज़ीरोज़। तो इसको बजाय इसके कि आप 12 ज़ीरोज़ 1 के साथ डालें, आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 10⁻12। तो ये आपके पास आ गया 10⁻12 जो है बाइट्स। इसे मैं अगर टेराबाइट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ गीगा में, तो आपको मालूम है कि गीगा में कितने ज़ीरो हैं? गीगा में 9 ज़ीरो हैं, बाकी कितने बच गए? 3 ज़ीरो, 9 + 3 12। तो आप इसे लिख सकते हैं 1000 गीगाबाइट्स, ठीक है। तो 1 टेराबाइट बराबर होता है 1000 गीगाबाइट्स के, लेकिन ये 1000 को आप 1024 भी लिख सकते हैं। आपसे एग्जामिनर अगर दोनों ऑप्शन दे रहा है तो दिस वन विल करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3 ज़ीरोज़ प्लस गीगा 9 ज़ीरोज़ 12 ज़ीरोज़ के बराबर आ गया। तो आपसे एग्जामिनर अगर पेपर में पूछता है तो आप थोड़ा सा सोच के कैलकुलेशंस करें। इनमें से एक MCQs आ जाता है ये कंप्यूटर की दुनिया से, और वो इन स्टोरेज यूनिट से पूछता है। तो आप थोड़ी सी कैलकुलेट करें, थोड़ा रुकें और कैलकुलेट करें, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी MCQs हो उसे बड़ी आसानी से जो है डील कर लेंगे। तो ये था आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एक MCQs जो 12 दफ़ा पेपर्स में पूछा जा चुका है। आगे करंट अफेयर से रिलेटेड एक MCQs है। उस MCQs में जो है वो स्पेस फोर्स यूनिट, आपको पता है कि आप जो वर्ल्ड में वार चल रही है वो स्पेस वार भी है, जिसे हम स्पेशल वार भी कहते हैं। यानी जो सुपर पावर्स हैं दे आर फाइटिंग इन स्पेस, ठीक है। तो वो स्पेस में अपनी सुपीरियरिटी को जो है इसको वहाँ पे सुपीरियर करना चाह रहे हैं, अपने मसल्स को बढ़ा रहे हैं, ताकि जो आपके पास जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं जो भी हैं उनकी मदद से वो दूसरे ममालिक पे जो है स्पाई कर सकें। तो स्पेशल फोर्स यूनिट जो है ये USA ने 14 दिसंबर, डेट पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर, 2022 को एक स्पेस फोर्स यूनिट कायम किया। और वो स्पेस फोर्स यूनिट जो कायम हुआ है वो आपके पास कायम हुआ है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में
यूएसए ने स्पेस फॉर यूनिट कायम किया। आपको पता है कि जो साउथ कोरिया की जो मिलिट्री पावर है वो किसके अम्ब्रेला के अंडर है, मतलब यूएसए ने अपनी मिलिट्री अम्ब्रेला के अंदर साउथ कोरिया को भी शामिल किया हुआ है कि कोई साउथ कोरिया पे अटैक करेगा, बड़ी बेसिक बात है, तो यूएसए उसको डिफेंड करेगा। तो यूएसए ने ऐसा क्यों किया? इसकी बुनियादी रीज़न है कि यूएसए साउथ कोरिया की मदद से मॉनिटर करना चाहता है साउथ कोरिया के नेबर्स को, या साउथ कोरिया के पास जो ममालिक हैं, और वो ममालिक जो हैं वो यूएसए के साथ या तो इकोनॉमिक रेस में है या फिर उनके साथ किसी जोग्राफिकल रेस में है। तो उसमें जो ममालिक हैं वो हैं आपके पास रशिया, उसके पास आपके पास ममालिक हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया। ये तीन ममालिक को मॉनिटराइज करने के लिए यूएसए जो है वो स्पेस फॉर यूनिट कायम कर चुका है। कहाँ पे? साउथ कोरिया में 14 दिसंबर 2022 को, ताकि वो अपने इन दुश्मन ममालिक पर जासूसी कर सके। ठीक है, उससे आगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे आपके पास कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, आजकल भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती हैं, करंट दौर में पाकिस्तान में भी होती हैं, लेकिन ये बात हो रही है सब कॉन्टिनेंट में बिफोर द डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें मई 1928 को जब नेहरू रिपोर्ट से बाद में, नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आई थी, उसके बाद में सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, एपीपी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कांग्रेस हो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो, उन तमाम पार्टीज ने एक इकट्ठे हुए, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की 1928 में, और उसमें उन्होंने कहा कि हम अब ब्रिटिश से अपना जो है खुद मुख्तारी जो है हम लेना चाहते हैं, हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं, और इसको कहते हैं इंडियन डोमिनियन की बात हुई। इंडियन डोमिनियन की बात हुई कि अब हिंदुस्तान पे जो कानून होगा वो हमारा होगा, रूल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स पीपल। ठीक है, उनका ही कानून होगा और उनकी ही चलेगी, ब्रिटिश राज नहीं चलेगा। तो ये फर्स्ट टाइम जो फ्लोट हुआ था तमाम पार्टीज़ की जानिब से, वो आपके पास ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुआ था। आपको अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है या कोई आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इट डिमांड्स मोर, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोशिश करें आप इन लेक्चर्स को लें। आने वाली वीडियोस मज़ीद लेक्चर आएंगे। थैंक यू सो मच।